अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो छुट्टियां हैं और बच्चों का दिल करता है कुछ ना कुछ नया बनाया जाए। डेली के डेली कुछ ना कुछ फरमाइशी प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो आज उन्होंने पोटैटो चीज़ बॉल्स की फरमाइश करी थी, तो मैं किचन में बनाने जा रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ बॉल्स के साथ साथ फरमाइश थी कि स्टार या कुछ डिफरेंट शेप बनाई जाए, तो उसके साथ साथ हमने थोड़ी सी क्रिएशन कर ली थी। तो चलते हैं किचन में, हम इसकी तैयारी कर लेते हैं और मज़ेदार से पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाते हैं। आलू मैंने 300 ग्राम ले लिए थे, उनको छीला और इस तरह से कट कर लिया है। अब इनको एक पैन में डालेंगे और उसके बाद इनको बॉईल कर लेंगे। हार्ड बॉईल करने हैं क्योंकि हमें इनको फ्राई करना है। जो भी फ्राइंग आइटम होते हैं पोटैटो के, उनको हार्ड बॉईल करना चाहिए, वरना वो बहुत सौगी से हो जाते हैं और प्रॉब्लम करते हैं फ्राई होने में। तो ये मैंने मैश कर लिए। बॉईल करने के बाद इनको एक अपने अलग से बॉल में डालेंगे। उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर, पिसी हुई काली मिर्ची डालेंगे 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून डालेंगे चिकन पाउडर। उसके साथ ही जाएगा इसके अंदर गाजर 1 टेबल स्पून बारीक चॉप करके, और हरी प्याज का एक हरा पत्ता ले लिया था, वो भी 1 टेबल स्पून है, बारीक चॉप करके डाल दिया इसके अंदर। और उसके साथ ही जाएगा इसके अंदर चेडर चीज़ 4 टेबल स्पून ले लिया था, और वो भी डाल दिया इसके अंदर। ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, या इसकी ये है कि बॉल बना के उसके अंदर एक चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने मिक्स कर दिया क्योंकि बच्चे खाएंगे तो ज़रा आसानी रहती है खाने में इनको। तो अब इनकी हम मिक्स करने के बाद बॉल्स बना लेते हैं इनके। इस तरह से बॉल्स बना लेंगे, जितने बड़े साइज़ के चाहिए आप बना लें उसके बॉल। और उसके बाद हमने एक जो बॉल है उसको स्टार की भी शेप देनी है। चाहे आप हाथ की मदद से दे दें, या अगर कोई मोल्ड है तो आप उसके ज़रिए भी बना सकते हैं। तो अभी तो मैं हाथ की मदद से बना रही हूँ। जैसे मैंने एक बॉल बनाई, उसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया, कबाब की शक्ल का कर लिया हल्का सा, लेकिन मोटी मोटी शेप रखिएगा। और इस तरह से कॉर्नर्स निकाल दिए हैं इसके, और इस तरह से ये हमारा हार्ट बन जाएगा। थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे इसको, और इस तरह से ये स्टार बन चुका है। और उसके बाद जब हम शेप दे लेते हैं, उसके बाद इसको या तो किसी प्लास्टिक शीट पे रखें या बटर पेपर पे रखें, क्योंकि ये चिपक जाएंगे तो उठाने में मुश्किल होगी। जब उठाने में मुश्किल होगी तो ये शेप ख़राब हो जाएगी। या हाथ के हाथ बना के आप पैन में डालते रहें तो शेप ख़राब भी नहीं होगी। तो मैंने बटर पेपर ले लिया था, हल्का सा ग्रीस कर लिया। एक मेरे पास मोल्ड था फ्लावर का, तो इसी की मदद से मैं इसको स्टार की शेप दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया था। आप एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं, अगर आपके पास फ्लावर है तो आप फ्लावर वाले भी बना सकते हैं, लेकिन फरमाइश आई है स्टार की, तो मुझे स्टार ही बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैं इनको स्टार की शेप दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, और कट करने के बाद जो है हम इसको कोटिंग करेंगे। दिखा देते हैं आपको कैसा बना है। बहुत ज़बरदस्त सा ये फ्लावर बन गया है, ये देख लीजिए। और इसी तरह हमने बना लेने हैं, कुछ बॉल्स बना लेंगे, कुछ फ्लावर बना लेंगे, कुछ स्टार्स बना लेंगे, तो ये डिफरेंट शेप के हो जाएंगे हमारे पास। तो अब मैदा ले लिया 3 टेबल स्पून, उसके अंदर 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, और इनको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद इसके अंदर पानी डालेंगे और इसकी पतली सी स्लरी सी बना लेंगे। और पानी पहले थोड़ा ही डालेंगे, एकदम से कभी बहुत पतला ना हो जाए। ये देख लीजिए, मैंने अच्छा सा इसका बैटर बना लिया है। और ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं। ब्रेड क्रम्स ज़रा मोटे थे, मैंने उनको बारीक कर लिया है मिक्सी में। और ये शेप देख लीजिए, हमने तैयार कर ली हैं, तमाम रेडी हैं। और इस तरह से हमने कोट भी कर लेना है इनको। पहले हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। मैंने गलती से इसमें स्लरी में डाल दिया था, तो पहले ब्रेड क्रम्ब लगाना है, फिर हमने मैदे में डालना है, फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्ब लगाना है। तो इस तरह से हमने डाल दिया है इसको इसके अंदर। और एहतियात से उठाएंगे, क्योंकि हाथ से उठाने में थोड़ी शेप आउट हो जाती है। तो इस तरह से मैं इसको स्पैचुला की मदद से उठा लूँगी। अगर कोई दूसरी शेप होती, प्लेन शेप होती, या पोटैटो बॉल्स होते, तो हम हाथ से भी उठा सकते थे, तो उसमें शेप आउट होने का कोई ख़तरा नहीं होता, उसको रीसेट भी किया जा सकता है। तो इसको ज़रा एहतियात से उठाना पड़ा है, इसलिए मैंने स्पैचुला की मदद ली है। और इस तरह से हमने इनके कॉर्नर्स बना देने हैं, और ये हमारा स्टार बन जाएगा। और इस तरह से बाकी भी हमने तैयार कर लेने हैं। तो स्टार तैयार हो गया है, और एक दो बॉल्स भी बना लेते हैं, और इसी तरह से हमने उनको प्यारी सी शेप दे देनी है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलते हैं अब इसकी बॉल्स भी बना लेते हैं। और बॉल्स के लिए आपने
बॉल्स तो खैर ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो उनको हमने इस तरह से कोटिंग करनी है। थोड़ा सा मैंने इसको ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं और उसके बाद जाएगा इसके अंदर मैदे की कोटिंग करेंगे और उसके बाद दोबारा से ब्रेड क्रम्ब की करेंगे। तो इससे ये होता है कि थोड़े क्रिस्पी बनते हैं। और अगर ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप 2 टेबल स्पून जब आप आलू का बैटर मिक्स कर रहे हो उसके अंदर ब्रेड क्रम्स इसी तरह बारीक करके डाल दें, तो और अच्छे मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे और इतने सॉफ्ट भी नहीं होंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने इसको कर ली है कोटिंग। तमाम हमने कोट कर लिए थे। ऑयल मैंने पैन में डाल के चूल्हे पे रख दिया है। थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम है और इस तरह से डालने शुरू कर दिए हैं। बहुत कुक नहीं करना क्योंकि ये तो बॉईल हुए हुए हैं आलू, सिर्फ हमें कोटिंग को हल्का सा कलर देना है, इसलिए जल्दी जल्दी हमने डालने हैं और निकाल लेने हैं इनको। ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, और अगर ज़्यादा कुक कर दिया तो ये फट भी सकते हैं और बीच में से इनकी फिलिंग निकल सकती है। तो ये ऑलमोस्ट डन है, बस इनको मैं निकालूंगी और उसके बाद दूसरा बैच डाल दिया मैंने। और ये भी देख लीजिए अच्छा सा तैयार हो चुका है। बस इसी तरह तमाम तैयार कर लेने हैं और इनको अपने प्लेटर में सेट करेंगे। और उसके बाद मैंने प्लेटर में सेट करा तो ये मिनटों में गायब हो गए। तो जल्दी से मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के अल्लाह हाफिज़।